আমি যে তোমার हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर छुपे हुए डायमंड हीरे जवाहरात इस पे लिखा हुआ है अस्तफारा अस्तफुल ओ सॉरी कॉइन उल्टा पकड़ा हुआ है अबे साले ठीक है ये है 1 पाउंड कहलाता है। ठीक है जिस तरह के जब 100 सिक्के होंगे 1 पेंस के तो ये 1 पाउंड बनता है। क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ है वो ना इंग्लिश लिखी हुई है, ना उर्दू लिखी हुई है, ना पश्तो लिखी हुई है, ना सराइकी लिखी हुई है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज के जो व्लॉग है वो हमारा होने जा रहा है आमी जे तुम्हार। तो भाई ये मंजुलिका के झुमके नहीं है, इसके अंदर जो मौजूद हैं वो मौजूद हैं कॉइन्स। इसके पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको दिखाए थे नोट, लेकिन इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कॉइन्स, जिसके अंदर आपके पास मतलब यूरो, दरहम, डॉलर, पाकिस्तानी पैसा, रुपीज, इंडियन करेंसी, सब चीजें मैं आपको आज की इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और तो भाई इससे पहले कि मंजुलिका आ जाए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले तो भाई आपको तो पता है कि शेर के बगैर जो है वो भाई का जो ब्लॉग है वो आधा अधूरा सा रहता है। तो अर्ज किया है उनके अंदाजे करम उस पे वो आना दिल का है, वो वक्त, वो बातें, वो जमाना दिल का। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, हम देखते ही रह गए हाथ से जाना दिल का। अरे कहना क्या चाहते हो? हाय 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 हाय। तो भाई चले चले और शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और आपको दिखाते हैं कॉइन्स। इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर छुपे हुए डायमंड, हीरे, जवाहरात। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई ये जो है ना ये वो परफ्यूम, इसे आप पोटली भी कह सकते हैं, पाउच भी कह सकते हैं। इसके अंदर वैसे आया था परफ्यूम, लेकिन हमने इसको जो है इसमें कॉइन्स डाल लिए। लेकिन मैं अभी इसके लिए अलग से एक एल्बम लाऊंगा कॉइन्स के लिए। तो भाई कॉइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो और भी हैं। निकल जाओ निकल जाओ, ओ भाई ये हो गए खाली। तो भाई चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इन कॉइन्स में हमारे पास कौन कौन से हैं। ये सारे कॉइन्स हैं और अब हम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कॉइन्स जो है वो कहाँ कहाँ के हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वाला कॉइन्स, इस पे लिखा हुआ है अस्तफारा अस्तफुल ओ सॉरी कॉइन उल्टा पकड़ा हुआ है। भाई ये जो है वो मैं सऊदी अरब का है, 50 रियाल वो। अच्छा जो कॉइन मैं आपको दिखाते रहूँगा ना वो मैं दोबारा पोटली में डालते रहूँगा। अच्छा इनमें जो है ना बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, जैसे कि ये 5 रुपये, ये मगर से 5 पैसा है। आपको दिखाता हूँ इसमें ये इसकी जो कॉइन्स की जो शेप है वो इस तरह की है। ये 5 पैसा है, पाकिस्तानी बहुत मतलब पुराना सिक्का है, 5 पैसा। इसके पैसे ये 5 पैसा कहलाता था पहले दौर में, इस पर लिखा हुआ भी है 5 पैसा। और इसके बैग पे भी अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है 1992 है, पता नहीं 82 है, बहुत हल्का लिखा हुआ है, सही से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये 5 पैसा कहलाता था। ये 5 पैसा जो है पिछले ज़माने में होता था और इसकी शेप ये थी। इसी तरह ये था इस शेप में, देख रहे हैं आप, ये कहलाता था 10 पैसा। इस पर लिखा हुआ भी है 10 पैसा। ये पाकिस्तानी पुराने सिक्के हैं जो चला करते थे। ये देख रहे हैं आप, इनका शेप जो है वो इस तरह का हुआ करता था। 10 पैसा और 5 पैसा जो मैंने आपको दिखाया है। ये देखें मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं इसके अंदर जो बहुत सारे मतलब एक जैसे हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये 5 पैसा और 10 पैसा है जी। तो ये हमें मिल गया है इंडिया का 2 रुपये का सिक्का, जिसमें मेरे ख्याल से शेर बने हुए हैं 3 और लिखा हुआ है इंडियन रुपीज़। तो ये 2 रुपये का सिक्का है, इसके बैक पे इंडिया का नक्शा बना हुआ है। 2002 का सिक्का है ये। अच्छा ये 2 रुपये का है और ये है 1 रुपये का होगा। हाँ ये 1 रुपये का सिक्का है, वो 2 रुपये का था, ये है 1 रुपये का। और एक सेम ऐसा ही एक और है, ये भी 1 रुपये का ही है, ये भी इंडिया का सिक्का ही है। ये सारे सिक्के जो है ना ये पुराने हैं, पता नहीं चलते हैं या नहीं चलते। अगर आप में से कोई बंदा ऐसा देख रहा है तो बताइएगा कि ये सिक्के भी चलते हैं या नहीं चलते। और एक ये है 50 पैसा, इंडिया का 50 पैसा, मतलब जैसे हमारी 98 है वैसे वहाँ पे इंडिया में मैं कहते 50 पैसा ये है।
इसके बैक पर भी इंडिया का नक्शा ही बना हुआ है, 2002 का सिक्का है ये। इसके अलावा हमारे पास इसमें 1 रुपये का सिक्का मौजूद है, ये है फ्रांस का। इसमें लिखा हुआ भी है, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। ये मिल गए हैं 10 रियाल। ये 10 रियाल कहाँ के हैं? ईरान के 10 रियाल हैं, ठीक है। एक और सिक्का है, ये है 1 रुपये का सिक्का, पाकिस्तान का पुराना सिक्का है। ये भी 1948 में आया था ये सिक्का, 1 रुपये का। फिर ये है 2007 में आया था, तब ये कॉइन जो है वो आया था। 10 रुपये का सिक्का है, इसके पीछे बेनज़ीर जो है उनकी पिक्चर बनी हुई है। और ये 10 रुपये का सिक्का है, ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है। और ये 500 रुपये का सिक्का मिल गया है, ये भी ईरान का है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। सारे कॉइन्स ऐसे भी हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये कहाँ के सिक्के हैं, जैसे कि ये है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ठीक है। ये है और ये है। ये अगर आपको मालूम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सिक्के जो हैं वो कहाँ के हैं। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ है वो ना इंग्लिश लिखी हुई है, ना उर्दू लिखी हुई है, ना पश्तो लिखी हुई है, ना सराइकी लिखी हुई है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये सिक्के कहाँ के। बहुत तेज हो रहा है दोस्तों, ये है मेरे हाथ में 1 पेंस। ये जब 100 इस तरह के बनते हैं पेंस तो ये बनता है 1 पाउंड, ठीक है। 1 पेनी लिखा हुआ है इस पर और 1 पाउंड बनता है। और 1 पाउंड मेरे पास ये है, ठीक है। ये है 1 पाउंड कहलाता है, ठीक है। जिस तरह के जब 100 सिक्के होंगे 1 पेंस के तो ये 1 पाउंड बनता है। ये मेरे पास है 5 पेंस। ये इसका बैक है, ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है। ये 5 पेंस है सारे, ठीक है। और ये भी 5 पेंस ही हैं, लेकिन इनका जो बैक है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये इनका फ्रंट है और ये इनका बैक है। बैक पे जो क्वीन है एलिज़ाबेथ, उनकी पिक्चर बनी हुई है, लेकिन इसका फ्रंट जो है वो ऐसा है और 5 पेंस है ये भी। इसके अलावा ये इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इनकी पिक्चर बनी हुई है क्वीन एलिज़ाबेथ की। और ये 2 पेंस हैं। 2 पेंस इसमें काफ़ी सारे हैं मेरे पास, मैं जल्दी से इनको अलग कर लेता हूँ, ठीक है। 2 पेंस ये कितने हैं? ये भी 2 पेंस ही हैं, लेकिन इसका थोड़ा बैक अलग है। इसका फ्रंट ये है और इसका बैक जो है वो इस तरह का है। ये सारे जो हैं मेरे पास 2 पेंस हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मलेशिया के कॉइन्स। 50 सेंट लिखा हुआ है इस पर। ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है, ठीक है। इसके अलावा ये 20 है मलेशिया के, 20 सेंट लिखा हुआ है। ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। ये 10 है, 10 मलेशिया का। इसके अलावा ये है 50 सेंट एक और कलर में। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, ठीक है। तो अब हम दोबारा बात करते हैं पाकिस्तान के पुराने सिक्कों के बारे में। जैसे कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है 50 पैसा, पुराने ज़माने का ये कहलाता था। 50 पैसा होता था, 50 पैसा। इसी तरह ये है 25 पैसे पुराने ज़माने के। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। इसके अलावा ये एक और है 50 पैसा, जो कॉइन्स अपग्रेड होते थे तो ये इस तरह के होते थे, जिसके पीछे कायद मोहम्मद की पिक्चर बनी हुई है और इस पर लिखा हुआ भी 50 पैसा। इसके अलावा ये है 10 पैसा सिक्का, 10 पैसे का कॉइन सिक्का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर लिखा हुआ पीछे, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये मुझे मिला है 5 पैसा। आपको मैंने 1 पैसा दिखाया, 5 पैसा ये है। 25 पैसा दिखा दिया, 50 पैसा दिखा दिया, 10 पैसा दिखा दिया। ये है 5 पैसा, 1964 आई थिंक। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 98 50 पैसा। ये तो मैंने खैर इस्तेमाल किया है अपने वक्त में भी, बहुत पहले जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने जो है ये 98 होती थी 50 पैसा, 1 रुपये का हाफ़ कह लो ये होता था। ये कहलाता था 98, 1993। लेकिन मैं इतना पुराना नहीं हूँ, खैर सिक्का पुराना है। ये है 50 पैसा, इस पर लिखा हुआ भी है 50 पैसा। 98 कहलाती थी उस ज़माने में, मतलब पहले ज़माने में ये 50 पैसा चलता था पाकिस्तान में और 98 से हम लोग कहते थे, 50 पैसा होता था। अब इसके बाद हम लोग दिखाते हैं चवन्नी। वो 50 पैसा था और ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मुझे मिली हैं 25 पैसे। ये देखिए
ये कहलाती थी चवन्नी, 25 पैसे। इस पर लिखा हुआ भी 25 और नीचे लिखा हुआ पैसे। 1994। इंडियंस कॉइन्स दोबारा मिल गए हैं, 2 रुपये के सिक्के। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, ठीक है, जिसके पीछे इंडिया का मैप बना हुआ है। तो कॉइन नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये है 1 सेंट। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये भी बहुत सारे इसमें हैं। मैं इनको जल्दी जल्दी से अलग अलग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। दोस्तों हम लोगों ने ये जल्दी से जो है वो 1 सेंट जो है वो भी जो है एक तरफ कर लिए हैं, 1 यूरो सेंट, ठीक है। और इसके अंदर इसको हम रख देते हैं दोबारा पोटली में। और इसके अंदर पता है क्या, इतने सारे कॉइन्स हैं। जैसे मुझे शेर व शायरी का शौक़ है ना, वैसे मुझे इन चीज़ों का भी जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। अच्छा ये जो है ये है 5 सेंट्स, 5 सेंट्स। इसमें और भी हैं, मैं इनको अलग कर लेता हूँ। सेंट्स जो है वो अलग कर लिए हैं। आपको इसका फ्रंट दिखाते हैं। इस पे लिखा हुआ है यूरो 5 सेंट, ठीक है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। 2006 में ये सिक्का आता था, अब पता नहीं चलता है या नहीं चलता, लेकिन ये है 5 सेंट। दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे वो 5 सेंट्स थे। अच्छा ये है 2 यूरो सेंट, ठीक है। ये इसका फ्रंट है और इसका बैक भी जो है वो तकरीबन दोनों का सेम ही है। वो 5 सेंट्स थे, ये 2 सेंट हैं। इससे पहले जो मैंने आपको सेंट्स दिखाए थे वो 1 का दिखाया था, 2 का दिखाया था, 5 का दिखाया था। और ये जो सेंट है ये है 10 सेंट, 10 यूरो सेंट। इनका फ्रंट और बैक जो है वो एक जैसा ही है, ठीक है। ये है 10 सेंट, ये मैंने सारे एक तरफ कर लिए, ठीक है। इसके अलावा 10 सेंट के अलावा इसमें 20 सेंट भी रखे हुए हैं और 50 सेंट भी। जैसे कि ये रखा हुआ है 50 सेंट, 50 यूरो सेंट, ये रखा हुआ है 50 सेंट। इस तरह के जो हैं इसमें मौजूद हैं 50 सेंट्स भी। तो ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है 20 सेंट। अच्छा इसमें 20 सेंट में इसके पीछे फ्रंट ऐसा है और इसका बैक जो है वो ऐसा है। लेकिन जो एक और मेरे पास सेंट पड़ा हुआ है 20 सेंट, वो ऐसा है और इसका जो बैक है वो ऐसा है। ये मेरे पास सारे सेंट्स हैं। अच्छा इसके अलावा ये मेरे पास एक 1 सेंट पड़ा हुआ है, लेकिन ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है ये अमेरिका का 1 सेंट है। ये भी इसमें बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जो मतलब एक जैसे इसमें हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो रही है देखने में। अभी मैंने आपको इसमें सेंट्स भी दिखाए थे। तो ये मेरे पास इसमें पड़ा हुआ है 1 यूरो। ये इसका बैक है, ये इसका फ्रंट है, ये 1 यूरो है और ये है 2 यूरो। तो भाई ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ना भी आया हो तो भाई आप लोगों ने भाई को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो है वो करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।